तो चलिए शुरू करते हैं। गेट नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मनने देंगे। पार्षद जी जैसा आदेश करेंगे वो होगा। कुछ भी से क्या मतलब है? कुछ भी से मतलब है, मनने मानने को भी उतारू हैं। अगर यहाँ का बदमाशी कोई करेगा तो उसका जवाब मिलेगा और बहुत करारा मिलेगा। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अरे कहना क्या चाहते हो? सहमति इसलिए नहीं बन रही कि नाजायज गेट बन रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गेट बनाना जरूरी नहीं है। टारगेट है पैसे खाना, 50 लाख रुपए कमाने इन गेटों में, इसीलिए चीची कर रहा है। न्यू अशोक नगर में वार्ड में जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसीलिए अभी त्रिलोकपुरी से इन्होंने 25-30 आदमी लेके यहाँ पर गुंडागर्दी की थी। कुछ भी पे जो विधायक जी करप्शन कर रहे हैं, जो पिछले 3 सालों से करप्शन करते आ रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारी सहमति नहीं लिया गया सर, हमारे कोई सहमति नहीं लिया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के गेट तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? नारियल तोड़ने का क्या है, कोई तोड़ सकता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? 4-5 चमचे पकड़ रखे हैं, 4-5 बाहुबली पकड़ रखे हैं, उनके पीछे घूमते रहे, चमचे पकड़ रखे हैं। आस्था के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं 50 लाख रुपए उसकी जेब माने, इसलिए इतना तीतर हो रहा है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? और इस पे मैं स्टे लूंगा, मैं इस पे मैं स्टे लूंगा, मैं इस पे मैं स्टे लूंगा। मैं कौन है? कहाँ से आते हैं? मेरे से ज्यादा छठी भैया में उनकी आस्था नहीं होगी। समझ रहे हो आप? को बनने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बनेगा गेट ये। चुप हो जा, 7वीं फेल। अरे जिसको आपत्ति हो वो उसको होती रहे, गेट तो नहीं बनेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बदल लिया साला। उड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। उड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भाई का माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से क्रिएट किया गया। एंट्री पे तो गेट बनता है, घर में बनता है, जंगल में बनता है। जंगल में बनेगा गेट, जंगल में बनेगा गेट, जंगल में बनाए गेट। सही पकड़े हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने? कुछ भी देखो ये राजनीति और कुछ नहीं है, हम कोई नहीं है, सब मिलजुल के हम इसको सुलझा लेंगे। यहाँ पर जो हम गेट बनवा रहे हैं छठ मैया के नाम पर, जय छठ मैया द्वार करके लिखा जाएगा, भव्य द्वार इसमें है। तो कुछ साथियों को इसमें आपत्ति हो सकती है, ठीक है, कि भाई थोड़ा आगे पीछे 1-2 फीट कर लो, तो उसको बीच के हम लोगों के साथ बैठ के करा देंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो देखिए नज़ारा है ये जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने ये हल्ला गुल्ला करते हुए, एक तरफ मोदी के नारे लग रहे, एक तरफ जो है। आप हमारी बात पे चुप हो गए।
वो अपने नेताओं की बात नहीं मानते, हम क्या करें? विधायक जी इसीलिए अनुशासित है, तभी तो ये कह रहे हैं कि इंडिया उड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। उड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, उड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जनता माफ नहीं करेगी। बात क्रिएट किया जा रहा है जरा सी बात को लेकर, और ये मैं बता दूं, ये वो मसला है जहाँ से ये रगड़ा शुरू हुआ, ये सुंदरीकरण को लेके ये जो गेट बनाए जा रहे हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसमें कोई घोटाला भी है, इसलिए ये गेट बनाए जा रहे हैं। तो देखिए आप किस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने किस तरह की अफरा तफरी का माहौल है न्यू अशोक नगर में। आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित मरोलिया और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए कि विधायक जी अपना नाम चमकाने के लिए सब लगा रहे हैं। हम अपना नाम चमकाना चाहते हैं, एक गली बनाना चाहते हैं, एक पूरे न्यू अशोक नगर को सुंदर बनाना चाहते हैं। हम इस तरह अपना नाम चमकाना चाहते हैं कि लोग कहें कि आज विधायक जी ने बढ़िया काम करा, इस तरह नाम चमकाना चाहते हैं। ये छठी मैया द्वार बन रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर लिखा जाएगा, इस द्वार पे स्वागत गेट न्यू अशोक नगर माल्टा मार्केट पे बन रहा है, इस पे लिखा जाएगा जय छठी मैया द्वार। और जिसको आपत्ति हो वो उसको होती रहे, गेट तो ही बनेगा। एंट्री पे बनाओ गेट, आते गेट चालू करे तो वहीं तो बनता है, आते बीच में तो बनेगा। और कहाँ बनाए? नहर के अंदर बीच में जाके बनाए जो एंट्री है। अरे एंट्री तो है ये पॉलिटिकल मुद्दा और कुछ नहीं है। लोग चाहते हैं कि विधायक जी के साथ में यहाँ पर जो भी आदमी आए थे 25 से 30 लोग थे, और यहाँ के अशोक नगर से 4 से 5 लोग थे केवल, और भारतीय जनता पार्टी कम से कम यहाँ पर 150 लोग अभी भी खड़े हुए हैं। 150-200 लोग थे जो इस गेट को रुकवाना चाहते हैं। उस रुकवाने का कारण यह है, आधा तो जो पिलर है वो इन्होंने गेट पे इधर रोड पे ले आए हैं। दूसरी चीज ये है, जनता जो है पानी के लिए, कल हम पूरे सी एक्सटेंशन में घूमे, पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस गेट से क्या करना है? गेट पे विधायक जी को अपना नाम लिखवाना है, केजरीवाल जी को अपना नाम लिखवाना है। और अभी भी इनके कार्यकर्ता यहाँ पर नारा लगाते हुए क्या बोल रहे थे कि उड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। ये शर्म की बात है आम आदमी पार्टी और इंडिया जो एलायंस है उसके लिए, कि किस प्रकार से इनके भारत के प्रति जो है तो आप लोग भी लगा नहीं, नारे हम लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारा लगा रहे थे, अपनी पार्टी के नारे लगाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कार्यकर्ता जोश में थे, लगा देते हैं। लेकिन भारत उड़ेगा इसका मतलब क्या है? आप इसका जवाब दीजिए हमें। कि उड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया मतलब भारत, इस भारत को उड़ाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को, भारत की कला को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। इनकी ये रह गई है क्या? गेटों की चल रही है ना, गेट की बात है तो गेट यहाँ पर किस प्रकार, गेट का कोई लॉजिक है क्या? गेट आपने सब कुछ देखा हुआ है, गेट यहाँ पर रोड पे आधा रोड घेर रखा है, यहाँ से कोई गाड़ी मुड़ भी नहीं सकती है, क्या बोल लो, यहाँ से कोई गाड़ी मुड़ भी नहीं सकती। किस प्रकार से पिलर पूरा रोड पे लगा दिया है, आधा इन्होंने इंक्रोचमेंट वैसे गाड़ी वालों ने कर रखा है। अब यहाँ से डंपर निकलते हैं, एक बार मोड़ के दिखवा दे, विधायक जी आए, मैं खड़ा होकर गेट बनवाऊंगा। वो कह रहे मैं छठी मैया द्वार बना रहा हूं। छठी मैया के लिए और कुछ करे ना, छठी मैया के लिए घाट बनवाए, बहुत अच्छे घाट बनवाए जहाँ पर छठी घाट वाले पूजा कर सके। छठी मैया की हम भी पूजा करते हैं, सब दुनिया पूजा करती है, हम भी छठी मैया के भक्त हैं, लेकिन गेट बनवाने से छठी मैया थोड़ी प्रसन्न होगी? जब जनता को सुखी रखेंगे, जनता की आवाज को जब उठाएंगे जब तो सुखी होगी छठी मैया। छठी मैया तो जनता के ऊपर है ना, जनता अंदर पानी को त्राहिमाम कर रही है। कल हम सी एक्सटेंशन घूमे, वहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी आ नहीं रहा है, आधा 15 मिनट पानी नहीं आता। अब आप लोग क्या बनेगा? को बनने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बनेगा गेट ये, को बनने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बनेगा गेट ये। जब तक यहाँ पर ये गेट अनलॉजिकल है और कोर्ट के आर्डर हैं कि रोड पे इस प्रकार से गेट नहीं बना सकते, तो गेट हमारा जब तक, अभी तो हमने काम रुकवा दिया है और आगे भी इस गेट को हम नहीं बनने देंगे। मैं निगम पार्षद हूँ यहाँ से, मेरे पास समाज के और RWA, आज भी यहाँ देखिएगा हमारे यहाँ 8 RWA एक फेडरेशन है, सब लोग यहाँ मौजूद थे। MLA साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन MLA साहब ये अड़े हुए हैं जिद पे कि नहीं गेट तो यहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम और MLA साहब जनता के नुमाइंदे हैं, हम जनता की बात सुनेंगे। मैंने MLA साहब को बोला कि MLA साहब इस गेट के मुझे एक फ़ायदे बता दो। आप बीच रोड पे एक 5 फुट तो गाड़ी वालों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, और 5 फुट आपने इंक्रोचमेंट कर दिया, अब 20 फुट का रोड बचा 10 फुट, इसमें गाड़ी क्या चलेगी? संजीव जी, पिछली बार जब मेरी MLA साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि RWA सहमत है। सर अगर RWA सहमत है तो RWA यहीं बैठी है, MLA साहब पत्र दिखाएं, और मैं RWA को बिल्कुल साक्षात्कार कर रहा हूं, आपके सामने RWA खड़े हैं यहाँ पर, सबका स्टेटमेंट लीजिए। मैंने MLA साहब को बोला तो MLA साहब कहते हैं कि पूर्वांचल का द्वार बनाएंगे। ये पूर्वांचल उत्तरांचल खेलने की क्या जरूरत है, यहाँ सर्व समाज है। हम तो कह रहे हैं कि हर समाज को जिस चीज़ से फायदा हो वो काम करना चाहिए। रोड बनाओ, नाली बनाओ, सड़कें बनाओ, अंदर गेट बनाओ ना, गलियों में चोरियां हो रही है डेली।
इस गेट से सिर्फ आपका नाम ही तो लिखा जाएगा इस पे। इस गेट से बनाने का क्या फायदा? रात को लोग, अच्छे बुरे लोग सब ड्रिंक करके दुनिया जहान करके चलते हैं, बच्चे चलते हैं, गाड़ी पे इस पर टक्कर लगेगा, गाड़ी गिर जाएगी, एक्सीडेंट होगा। लेकिन एमएलए साहब मानने को तैयार नहीं। छठी मैया में ज्यादा आस्था है, छठी मैया द्वार। मैं पूर्वांचल से आता हूँ और मेरे से ज्यादा छठी मैया में उनकी आस्था नहीं होगी। वो राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन हम छठी मैया पे आस्था नहीं करते। अगर छठी मैया के लिए काम करना है तो जो रोड पूर्वांचल के लोगों ने जो 200 घाट बनवाए थे वो घाट बनवाए, घाट पे जाके सूर्य मंदिर का निर्माण करें, हम उनके साथ हैं। छठी मैया ऐसे सड़कों पे कहीं नहीं जाती है। छठ मैया में जाके साफ सफाई पे ध्यान दे। 4 साल हो गए जब से उनकी सरकार आई है, दिल्ली में छठ पूजा नहीं हुआ, घाट की सफाई नहीं हुई, किसी भी घाट पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। पार्कों में इस बार इन लोगों ने राजनीति करके खोद के और अपने मंच लगा के कार्यक्रम किया है। छठी मैया ऐसे नहीं है। छठी मैया का मतलब है, जो छठी मैया को मानते हैं उगते सूरज को भी अर्घ देते हैं, डूब को भी अर्घ देते हैं। हम लोग सर्व समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति है। मैं पूर्वांचल से हूँ। मैं चाहता हूँ कि गेट बने, अंदर बने, गलियों में बने, उस पर लिखो ना आप उत्तरांचल समाज, पूर्वांचल समाज, न्यू अशोक समाज, जाट समाज, गुजर समाज है, नाई समाज, धोबी समाज, मोची समाज, लिखो ना आप। हम सबको सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी को राजनीति के तहत किसी को शिकार बनाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका फैसला मेरा नहीं है। मैंने डीसी साहब भी आए थे और मैंने कहा है, उन्होंने कहा एमएलए साहब ने कि हम लोग बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा जनता के बीच में बात होगी, मेरे और आपके बैठ के कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा अशोकनगर के सारे सम्मानित लोगों को आप बुलाइए, हम भी बुलाते हैं और वोटिंग करा लो, जिसका ज्यादा हुआ बना लेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने ताजमहल पे वर्क ऑर्डर करा लिया तो आप ताजमहल पे पिलर डाल दोगे। आज भी तो बातचीत के लिए आए थे, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता है नहीं, मेरे कार्यकर्ता नहीं, सुन लीजिए, हमारे कार्यकर्ता नहीं। आप लेट आए हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं, और जनता है यहाँ, जनता है। गेट बनाने से पहले गेट बनाने थे, आप ड्रिंक करके इनके कार्यकर्ता आ रहे हैं। इनके कार्यकर्ता सारे त्रिलोकपुरी से लाया, अशोकनगर के तो 4 लोग ही, 4-5 लोग ही हैं। और वो भी आप आत्मा से जाके पूछिए, अंदर से आप पीछे जाके पूछिएगा, सामने पार्टी का डर होगा। कोई नहीं चाहता ये गेट बने। आपको मैं आपके मीडिया के सामने एक टाटा 407 लाओ आप, और अगर घुमा के दो कितनी तकलीफ होती है। फिर ट्रकों का क्या हाल होगा, ट्रकों का, बस का क्या हाल होगा। आप स्कूल की बसें आती हैं बच्चों की, हैं, क्या हाल होगा गेट बनने से। आप जाके, आपको मैं बिल्कुल एविडेंस के साथ कह रहा हूं, आप मीडिया के लोग हैं, आप फैसला उचित करना। आपने भी छापा था लोग। सर सौंदर्यकरण दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है कि आप दिल्ली के अंदर इस तरह का गेट नहीं लगा सकते। मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं एविडेंस की तलाश में हूं। आपको हो सकता है 2-4-5 घंटे में या कल आज में दे दूंगा, और इस पे मैं स्टे लूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो जनता यहाँ बैठेगी और मैं कोर्ट भी जाऊंगा। कोर्ट जाऊंगा उन अधिकारियों के खिलाफ भी और उनके खिलाफ भी जो इस नाजायज काम को कर रहे हैं। हमेशा आपने देखा होगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या कहीं भी हो, गेट कॉलोनी के बाहर लगता है, कॉलोनी के अंदर कभी नहीं लगता। ये कॉलोनी का गेट है, बाहर और दिल्ली में, ठीक है। सवाल मैंने किया था तो कह रहे एंट्री है। सर सुनिए मेरी बात, एंट्री सुनते लीजिए। विधायक जी को मैंने बोला, विधायक जी हमने पूरे विधानसभा में सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके बोर्ड लगा दिए। आप देखिए विधायक जी के बोर्ड देखिए, वो नीले नीले बढ़िया वाले एकदम बिल्कुल लाइटिंग वाले बोर्ड लगे हैं। अगर बोर्ड से विकास होता तो धीरू भाई अंबानी बोर्ड लगा के देश के प्रधानमंत्री होते। विकास काम करने से होगा। नाला वाला रोड टूटा पड़ा है, गलियों का 10 साल हो गया। सुनील वैद्य जी एमएलए थे और उसके बाद वो काम चालू हुआ था रोड नाली सड़क का। सर सुन तो लीजिए, आज सीवर कम से कम 10 साल से खुदा पड़ा है, सीवर 10 साल से खुदा पड़ा है और आज तक वो सीवर चालू नहीं हुए। सीवर आज भी वैसे ही पड़े हैं, रोड खुदे पड़े हैं। रोड का टेंडर में पैसे लेके एलजी साहब से मैं आया हूं, लेकिन वो नियम है कि सरकार की तरफ से पैसे आएंगे वाया दिल्ली सरकार। मैं कहता हूं आप नारियल फोड़ो, लेकिन जो सड़क आप तोड़ रहे हो पहले उसको बनाओ। नाली क्यों नहीं बना रहे हो? नाली का भी टेंडर है, नाली क्यों नहीं बना रहे हो? सिर्फ सड़क पे सड़क डाल के आप चले जा रहे हो। जहां विरोध हो रहा है वहां पे आप सड़क खोद दे रहे हो और 1 महीने तक उसको 2 महीने तक छोड़ दे रहे हो। लोगों के घर में पानी जा रहा है, अब बच्चे बूढ़े गिर जाते हैं, किसी के कई के पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। विधायक जी वहां कहाँ है? आपको अगर मैं कह रहा हूँ सात कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप अशोकनगर में जाके गलियों को दिखाइए विधायक जी का गलियों का जाके दिखाइए। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा विधायक जी को कि जनता के बीच में फैसला होगा, इसको आप काम बंद कराइए। अगर विधायक जी ईगो पे जाएंगे तो विधायक जी जाने, हम तो जनता के नुमाइंदे हैं, हम जनता के साथ है। जो जनता फैसला करेगी हम मान लेंगे। क्या लगता है कि विधायक जी की आस्था है, कहते छठी मैया द्वार बना?
आस्था वास्ता कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। आस्था के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप रोड पे मंदिर बना दे तो क्या आप मंदिर तोड़ोगे? नहीं। आप देखो जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, WR के हैं लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे मौजूद यहीं पे हैं, सब विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कह रहे नहीं जी पब्लिक मेरे साथ है। कौन सी पब्लिक है? कोई पब्लिक साथ नहीं है। विधायक जी कह रहे कि सबकी सहमति से हमने कौन से लोग हैं, किसकी सहमति, उनका क्या प्रूफ है उनके पास? वो लोगों को सामने आए। जनता ने फोड़े ना विधायक। जनता तो लाओ तुम तोड़ दो, कोई तोड़ दे। जनता तो नारियल तोड़ने का क्या है, कोई तोड़ सकता है। लेकिन समर्थक जो है जब अवगत कराना चाहता हूं कि मैं ब्लॉक सी और सी एक्सटेंशन का जनरल सेक्रेटरी हूं। मैंने सी एक्सटेंशन और C1 में ना तो आज तक कोई गेट लगा है और ना ही कोई साइन बोर्ड लगा है मकानों का जो लगना चाहिए, जो और ब्लॉकों में अशोकनगर में लगा। सुन लीजिए सर, इसका रीजन बता रहा हूँ सर, उसकी समस्या बता रहा हूँ कि मैंने लिखत में हमारे विधायक हैं रोहित मेहरोलिया जी, मैं उनका सम्मान करता हुआ और अपने अशोकनगर के दोनों ब्लॉकों से लगभग 60 आदमियों का सिग्नेचर करा करके और रोड में जो है जगह जगह जहां रोड हैं उन पर मेन जगहों पर गेट लगने के लिए अनुरोध किया, साइन बोर्ड लगने के लिए अनुरोध किया, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं हुआ। अभी सीवर का काम, जो रोड बनने का काम चल रहा है, सीवरेज का जो पहले से मुद्दा बताऊंगा, जो मेरी समस्या नहीं सुनेंगे। बताइए सर, ये गेट की आपके गेट की समस्या तो बताऊंगा, पहले अपनी समस्या बताऊंगा ना सर। मैं जो है सीवर लाइन जो बना हुआ है सर, उसमें एक सीवर लाइन की सफाई नहीं किया गया और सीवर चालू हो गए हैं। हमने सीवर के लिए अनुरोध किया कि हर गलियों की सफाई होना चाहिए, तो उसको सफाई का काम आज तक नहीं किया गया। जबकि उनके साथ में जेई था, जेई मयंक ने कहा कि इनका नंबर नोट करो, इनसे बात करो और सफाई कर देंगे 3 दिन के अंदर। आज 3 महीने क्या हो गया, लगभग 6 महीने हो गया, एक भी काम नहीं हुआ, एक भी सफाई नहीं हुआ सर। तो गेट बनाना जरूरी नहीं है, पहले न्यू अशोकनगर में ब्लॉकों में गेट लगना, उनका साइन बोर्ड लगना, उनकी सीवर के लिए सुधार रूप से चालू करने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि हमने सभी RWA से सहमति ली हुई है, तो हमारी सहमति नहीं लिया गया सर, हमारे कोई सहमति नहीं लिया गया है सर। इसका जो है आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से नारे लगा रहे थे, और जब जनाधार खत्म हो जाता है ना आदमी, तो कोई ना कोई उसका सहारा ढूंढता है। तो इस पे छठी मैया के नाम पे ये गेट बनाना चाह रहे हैं, जिससे पूर्वांचल वोट में हम सेंध लगा सके, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है मोदी जी का, और मोदी जी के दीवाने यहाँ पर पता है 25-25 इनको वोट नहीं मिले थे एक बूथ से। पिछली बार मैं खुद काउंटिंग में था, 22,000 से हमने गौतम गंभीर को यहाँ से विजयी बनवाया था अपने वार्ड से। तो ये अपना जनाधार ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। इसका जनाधार आम आदमी पार्टी का बिल्कुल खत्म हो चुका है न्यू अशोकनगर हमारे वार्ड में। तो इसलिए, और जबकि यहाँ पर भी 5 आदमी थे, 25 आदमी त्रिलोकपुरी से बुलाने पड़े, ये शर्म की बात है इनके लिए। मैंने उनसे कहा भी, जो उनके नेता हैं यहाँ के, मैंने अशोकनगर में आपके लिए 10 आदमी नहीं मिले। तो उसमें चिल्ला रहा था बीजेपी, और फिर भी पैसे लेकर उनके संग रैली में चल रहा था, झाड़ू वालों के 200 रुपए लेकर गया था। इस रिक्शे, इस गैरेज आगे गली में गैरेज है, उस गैरेज में से कम नहीं तो बंगालियों को सबको 200 रुपए देकर लाइन में लगाया गया जबरदस्ती आधार। उनसे बोला कि अपना पहचान पत्र मेरे को दे दो, तो देंगे पैसे, वरना नहीं देंगे। देखो ऐसा है, MLA साहब भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है, और जो हमारे निगम पार्षद है वो भी जनता के द्वारा चुने गए हैं। तो आपकी सहमति क्यों नहीं बन रही है? सहमति इसलिए नहीं बन रही कि नाजायज गेट बन रहा है, जनता की उसमें सहमति है ही नहीं किसी की भी। ना यहाँ WRA है जिसकी सहमति है, ना यहाँ पब्लिक जो है उसकी सहमति है, तो जबरदस्ती गेट को क्यों बनाया जा रहा है? इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि पार्षद जी, विधायक जी बैठ के उसका सलूशन निकालें। यहाँ से RWA के लोगों से ही बुलाए ना, उनको दिखाए ना, किसको बुलाया, किसके दिखाया, क्या किया, कौन थे वो लोग, कोई भी नहीं। जनरल सेक्रेटरी अभी आपको बयान दे रहे थे, अमृत सिंह प्रधान ये लोग के हमारे साथ प्रधान है, ये वो टेकचंद धाबा जी है, सारे लोग यहाँ पे, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, किसी ने पूछा गया। वो जबरदस्ती अपना 20-25 गुंडे त्रिलोकपुरी से लेके आए, हाय, तो उसका क्या है? ये तो स्कोप के गेट तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सौंदर्यकरण के नाम पे जो विधायक जी करप्शन कर रहे हैं, जो पिछले 3 सालों से करप्शन करते आ रहे हैं, उसका एक नया नमूना है ये। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो पैसे लेकर अपनी जेब में धर दे रहे हैं, वह तो लोग पूरी चले जा रहे हैं। उनको यहाँ की जनता से मतलब क्या है? जनता के किसी भी एक आदमी से पूछो कि हमारा विधायक क्या 3 सालों में दिखाई दिया किसी को विधायक बनने के बाद? कौन सी जनता को दिल से जा रहे? अपने चमचों को
4-5 चमचे पकड़ रखे हैं, 4-5 बाहुबली पकड़ रखे हैं, उनके पीछे आगे पीछे घूमते रहे, चमचे पकड़ रखे हैं। और उनको कौन किसको पहुंचाते हैं भाई? एक सिंगल आदमी उनके साथ है, कोई समाज का मौजूद आदमी इस बी ब्लॉक से लेकर ई ब्लॉक तक उनके साथ हो तो बताओ, चमचों के अलावा कोई नहीं है। विधानसभा में भी आवाज उठाई थी उन्होंने अशोकनगर की पानी को लेकर। अरे भाई विधायक है तो विधायक तो विधानसभा में आवाज उठाएगा ही, लेकिन किस बात की उठा रहा है? उस बात की उठा रहा है जिससे उसकी जेब में सारे पैसे उसकी जेब में आ जाए। ये 1 करोड़ रुपए में 50 लाख रुपए उसकी जेब में आने, इसलिए इतना तीतर हो रहा है। भाई कमीशन मिल रहा है ना ठेकेदार से, क्या इसकी जरूरत क्या है? जरूरत अच्छा नहीं जरूरत सुनिए, अरे जरूरत तो सुन लो। जरूरत है गलियों में गेटों की जरूरत है, रोड अच्छी बननी चाहिए। रोड बिल्कुल नहीं बना रहा है, मेन होल के ऊपर थोड़ा सा मसाला लेके मेन होल को ऊपर रख देता है आधे पौवे लगा के, और काम कुछ कराना नहीं है। उनसे पैसे, उनसे करप्शन लेना, उनसे पैसा खाना है। भाई पैसे खा, उसका टारगेट है पैसे खाना, 50 लाख रुपए कमाने इन गेटों में, इसलिए चीची कर रहा है। मात्र 1 करोड़ में 9 गेट बन रहे हैं। 1 करोड़ रुपए में तो कई गलियां बन जाएगी। अच्छा सुनो, अगर ये गेट बनाने की अति आवश्यकता है तो वो रही हाकम सिंह की बिल्डिंग, वहां क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसकी पार्टी का खास आदमी है, उसके आगे नहीं बनाएगा, बिल्कुल यहाँ बनाएगा। यहाँ जनता का ट्रैफिक रोकेगा। कब बनाएंगे? पहले वहाँ बनाओ, उसके बाद यहाँ बनाओ। क्यों नहीं बनाओ? मेरे से पूछो, क्या पूछते रहो जो पूछ रहे। मैं बेबाक बोलूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, जनता की आवाज है, सच बोलूंगा। बिल्कुल। तो वो भी तो जनता है जो नारियल फोड़ती है। कौन सी? नहीं, वो चमचे हैं, नारियल फोड़ने वाली जनता थोड़ी है। अरे सुनो, बी ब्लॉक का एक नाले वाले रोड का 3 सालों से सुन रहे, अब फोटो खिंच गया, अब नारियल हो गया, अब बनना शुरू हो गया, कल तक बन जाएगा, परसों बन जाएगा, 3 साल हो गए अभी तक नहीं बना। अरे उसमें एक ईंट नहीं लगी, एक पूरे अशोकनगर में एक ईंट नहीं लगाई। माननीय पार्षद जी ने जितना काम किया पिछले सालों में वही काम आज तक हुआ है, उसके अलावा किसी भी आदमी ने एक ईंट नहीं लगाई अशोकनगर के अंदर। ये गलियां बनाई भाई संजीव सिंह ने। पूछो जनता में, अंदर जाके गलियों में पूछो कि गलियों में अंदर छोटी गलियों में कौन पहुंचता है? पार्षद जी पहुंचते हैं, विधायक वहां तक आता है, 4 चमचों के पास बैठता भाग जाता है। गेट बनेगा नहीं, विकास होगा तो आप मरने मारने तैयार। अशोकनगर के विकास के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। विकास को रोकेंगे। क्या मुद्दा है मैं जानना चाहूंगा यहाँ से, आप बताएंगे जरा कि अशोकनगर के विकास यहाँ से क्या हो जाएगा? कौन सा विकास होगा? अच्छा लगेगा, लोग क्या अच्छा लगेगा? क्या सौंदर्यीकरण सिर्फ गेट लगाने से होता है? अंदर गली नालियाँ गड्ढे नहीं है, सिर्फ गेट लगाने से सौंदर्यीकरण होता है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या अंदर नाली गलियाँ नहीं है अंदर?